हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाक़िर। ठीक है, किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर। अब सुने, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल है और वो ये कहता है कि ये बाल हुजूर के हैं। उलझन ये है कि पता ये करना है क्या वाकई वो बाल आपके नाना के हैं कि नहीं। क्या बात है। पहले सवाल की नौइयत आप समझें। मेरे थोड़े बाल काट ले, इनके थोड़े बाल काट ले, अल्लामा सरताज के थोड़े, हज़रत के सैयद साहब के, चलो इनके तो सफेद हो गए, तो काले काले बाल आप किसी के 3-4 लोगों को ले लें। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा अक्लमंद, बड़े से बड़ा दूरबी कोई बंदा ला के बैठाओ, फिर उससे पूछो कि इसमें से कौन सा बाल किसका है, वो निकाल के रख नहीं रख सकता, निकाल देगा कोई? नहीं रख सकता। लेकिन लोग जानते थे जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा है। तो कहने लगे आप ये सवाल हल कर देंगे? फरमाने लगे तू नहीं जानता हम अली के बेटे, अली के बेटे नहीं पता तुझे? कहा जी हुजूर इसीलिए तो आया हूं। फरमाने लगे कल लेके आना, बता देंगे कौन सा बाल मेरे नाना का है और कौन सा बाल मेरे नाना का नहीं है। समझ गए बात? क्या बात। अगर मैं इल्म पे बात करने लगूं फिर बात लंबी होगी, फिर आप कहोगे कहां खोले हैं जैसे यार ने मुझको कहा तक है। लेकिन उधर नहीं जाना, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं, मुझको मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। कहने लगे कल आओ, बाल लेके आओ। तो याद रखिएगा अल्लाह वालों के पास दीवानों की महफिलें लगी रहती। अगले दिन वो आया हजरत की बारगाह में एक डिब्बी लेकर के, हुजूर ये हैं इसमें बाल, ये 7 बाल है, अब आप बताइए इसमें कौन सा आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। ये दोनों बातें याद रखिए, कौन से आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का, सारे कह ले कौन सा बाल आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का नहीं है। आपने फरमाया बस, हाँ, आपने फरमाया 7 बाल निकालो, डिब्बी से निकाल के ढक्कन के ऊपर रखे गए। अब लोग देख रहे पहचान कैसे होनी है। आपने फरमाया सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह। आप फरमाते सारे बैठने वालों से सारे लोग खड़े हो जाए। गुलाम थे सारे और सैयदजादों की कदर जानते थे। यहाँ तो खड़े होने की बात थी, करबला में तो सरों के तोहफे लेके लोग आए थे। उन्हें पता था आले रसूल की कदर क्या होती है, वो जानते थे मुस्तफा की बेटों की शान क्या है। कहने लगे खड़े हो जाओ। जैसी पहली आवाज आई सारे उठ के खड़े हो गए, आप भी उठ के खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? कब आंखें बंद कीजिए और दिल की तवज्जो लगाइए मेरे नाना के रोजे से। अब मेरे साथ मेरे नाना की बारगाह में सलाम पढ़ दिया जाए, उन पे दुरूद भेजना शुरू किया जाए। मुअल्लिखीन ने लिखा है जैसे जैसे दुरूद और सलाम होता रहा, फज्र आता रहा, इधर मजमा झूम रहा था और उधर जो बाल रखे हुए थे उसमें से 3 बाल उठते हैं और सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सलाम होता रहा, बाल खड़े रहे, झूमते रहे। आपने 3 बालों को सलाम के बाद लिया, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, फरमाया ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल मेरे नाना के नहीं है। इसने कहा हुजूर अगर बस्ती वाले पूछेंगे कि कैसे पता चला तो क्या बताऊंगा? आपने कहा सुन, उनसे कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो नाना के थे, जो पड़े रह गए थे वो नाना के थे। जी हो सलामत रहो भाई, हम पढ़ेंगे सलाम, हमारी मर्जी है, जैसे चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। हमें सोते हुए याद आएगी हुजूर की तो हम चादर ओढ़ के कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत को सलाम। हाँ, हम तो दस्तरखान पे भी बैठेंगे तो खाने से पहले कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें दूर किया जा रहा है हमारे नबी से, दूर किया जा रहा है। कोई ईसाई, कोई हज़रत मूसा का मानने वाला लेके आओ, आज भी जबकि उनकी शरीयत मनसूख हो गई, वो अपने नबी की तनकीस गवारा नहीं कर सकते। और खुदा की कसम हम पिछले किसी नबी की न तौहीन गवारा कर सकते हैं न तनकीस गवारा कर सकते हैं। हाँ, हम अदब वाले लोग हैं, अदब वाले लोग हैं जी। लेकिन आप ईसाई से मिले तो वो कहता हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। समझ रहे हो? पूछो क्यों तो कहते तुम्हारे नबी को मौत आ गई, हमारा नबी जिंदा है। तुझे किसने बताया? का तुम्हारी किताब में लिखा नबी मर के मिट्टी में मिले। क्या जवाब देंगे ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपालो दिल्ली वाले? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वो यही बात आके हमसे करे
यही बात बरेली वाले से कहे कि हमारा नबी आज भी जिंदा है, तुम्हारा मर गया। हम कहेंगे तुझसे किसने कहा, जैसे तेरा नबी जिंदा हमारा नबी भी जिंदा है। हमारा अकीदा ये नहीं है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हमारा नजरिया तो ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने। आला हजरत ने साफ कर दिया। वाह, लाजवाब, लाजवाब हो गई। हाँ, जहाँ 4 महीने देके पकड़ के चल दिए, चल मिसवाक ले। हाँ, मिसवा एक लेना तेरा नमाज पढ़ने चल, उसने कह दिया यार नपाक हो। इनके अकीदे नजरियात देखो, उससे कह रहा चल बदनी तो नपाक है, तेरा ईमान तो पाक है। अच्छा, ईमान तो पाक है। अल्लाह अल्लाह, रहम फरमा। ये हालात है। हाँ, सही बात। ये जुग्गा जुग्गी से इबादतें नहीं होती है। इबादत कब होती है, जब बदन भी पाक हो और मन भी पाक हो। मन भी पाक, ये दोनों चीजें पाक होनी चाहिए। हाँ, मन फिर इबादत का मजा देते, फिर इबादत का मजा देते। एक तकरीर कर रहा माज़अल्लाह, कह रहा हुजूर के